अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया था, जिसका व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ऑलरेडी इस रिज़ल्ट कार्ड वाली फ़ाइल को गूगल क्रोम पे भी ओपन किया हुआ है और नोटपैड पे भी मैंने ओपन किया है। नोटपैड मतलब अडोब ड्रीम वीवर पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कोडिंग की थी लास्ट टाइम। ये HTML वाला सेक्शन का यूज़ किया था और ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए थे। और कुछ इस तरह का रिज़ल्ट कार्ड हमारे पास बना था। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनकैटिनेशन। व्हाट इज़ कनकैटिनेशन इन अडोब in जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज़ कनकैटिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावा में कनकैटिनेशन क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बनाएंगे इसी रिज़ल्ट कार्ड को जस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो में रिज़ल्ट कार्ड बनाया था HTML और जावास्क्रिप्ट में। आज मुझे इस रिज़ल्ट कार्ड को बनाना है सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए मैं रिज़ल्ट कार्ड को किस तरह से बना सकती हूँ, आज मुझे आपको वो सिखाना है। उसके अंदर ही कनकैटिनेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। मे बी आपको लाइफ में कभी रिज़ल्ट कार्ड ना बनाना पड़े, लेकिन ये आप एक प्रैक्टिस समझ लें। मुझे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है, जिसके लिए मैंने इसका इंतखाब किया है। इसको मैं अब क्या कर लूँगी, कॉपी। ये मैंने इस रिज़ल्ट कार्ड की एक कॉपी बना ली है, इसको मैं रीनेम कर लूँगी। ये था मेरे पास रिज़ल्ट कार्ड, ये है मेरे पास जावास्क्रिप्ट रिज़ल्ट कार्ड। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बनाना है, इसलिए जो मुझे पॉसिबल लगा और सही लगा वो मैंने नाम यहाँ पे इसको दे दिया है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ अडोब ड्रीम वीवर पे, और साथ ही मैं इसको ओपन कर लेती हूँ गूगल क्रोम पे। फिर मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। जी गाइस, इसको मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया। व्यू तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नोटपैड पे भी ओपन किया है, कोडिंग वही मिलेगी जो पहले आपको मिल रही थी। आपने जस्ट करना क्या है, बॉडी टैग के इनर साइड जितना काम किया था इसको आप करते हैं ख़त्म, ठीक है। क्योंकि हमें यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट, तो ये टेबल टैग तक इसको सारे को करते हैं आप ख़त्म। यहाँ पहले एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करें। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद मैंने उसके इनर साइड एक स्टेटमेंट राइट की है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने इसको एक स्ट्रिंग बनाया और लिख दिया जावास्क्रिप्ट एंड स्टेटमेंट क्लोज़र। आपने इस चीज़ को नोट करना है, जो ऊपर वेरिएबल्स बनाए हैं उनको मैंने रिमूव नहीं किया। जस्ट मैंने जो बॉडी सेक्शन में काम किया था उसको ख़त्म किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे वहाँ पे जस्ट यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट। फ़िलहाल मैंने ये एक स्टेटमेंट राइट की है। इसको मैं पहले फ़ाइल को सेव करती हूँ। यहाँ से सेव किया और यहाँ से आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास जितना टेबल था वो तो ख़त्म होना ही था। ज़ाहिरी बात है, बॉडी सेक्शन में जो काम था वो तो ख़त्म कर दिया था। तो जस्ट आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, जावास्क्रिप्ट, ओके। आप इसके इनर साइड आ जाएं। पहले हमने क्या यूज़ किया था, हेड टैग का यूज़ किया था। आप यहाँ पे हेड टैग का यूज़ करें। पहले मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक हेड टैग का यूज़ किया, रिज़ल्ट कार्ड।
ठीक है। हमने इसको अलाइन सेंटर भी किया था, हेड टैग के अंदर जाके इसको अलाइन आप सेंटर भी कर दें। यहाँ पे आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक, कहीं पे भी आपने एंटर प्रेस करके इसको ब्रेक नहीं करना इस तरह से, और आपने अगर बाहर वाली साइड पे डबल कोटेशन यूज़ कर ली है तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंगल कोट्स का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि सिंगल आप लोगों ने यूज़ करना है अगर आपने बाहर डबल यूज़ किया है। तो मैंने सेम दो चीज़ों पे आपने अमल लाजमी करना है, ठीक है। चूँकि अब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है, मैं जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे चले लिखा रहने देती हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव, इतने को रिफ़्रेश, तो आप देखेंगे कि मेरे पास सेंटर में रिज़ल्ट कार्ड आ गया है, ठीक है। ओके, ऐसा करें, इस जावा स्क्रिप्ट को अब रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अलावा रिज़ल्ट कार्ड को हमने फाउंड टैग की मदद से रेड भी किया था कलर, वो भी लगा लें। फाउंड टैग स्टार्ट किया, कलर रेड दे दिया और फाउंड टैग मैंने क्लोज़ भी कर दिया। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मुझे ये, ठीक है। अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव, रिफ़्रेश। तो जावा स्क्रिप्ट राइट किया था वो भी गायब हो गया और सेंटर में रिज़ल्ट कार्ड लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया है ना मैंने। तो आपने दो चीज़ों पे लाजमी अमल करना है, बोलना नहीं है। एक तो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में जो डिफरेंस बता रही हूँ, और दूसरा आपने कहीं पे भी इसको ब्रेक नहीं करना, ठीक है। एंटर इस तरह से प्रेस नहीं करना, राइट करते जाएं बस इसके इनर साइड, ठीक है। इस डबल कोटेशन के इनर रिज़ल्ट कार्ड लिखने के बाद हमने यूज़ किया था टेबल टैग का, मैंने वही यूज़ कर लिया, टेबल टैग स्टार्ट, देन टीआर टैग स्टार्ट, टीडी टैग स्टार्ट, और इसमें आपने वैल्यू दे देना है। सबसे पहले हमारे पास था नेम, ओके, नेम लिख लिया, टीडी टैग क्लोज, टीआर टैग क्लोज एंड टेबल टैग क्लोज। दो टीडी बनाए थे, आप दो टीडी ही बना लें, एक और इसके बाद ही बनाएं। ये ले गाइस, दो टीडी बना लिए, एक टीडी यहाँ से लेकर यहाँ तक नेम का बना लिया, दूसरा टीडी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू जिसमें पुट करनी है वो बना लिया, और इसको मैंने कर दिया है क्लोज, ठीक है। यानी कि जो है इसके इनर साइड काम करती आ रही हो ना। अब जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी थोड़े से अंदर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि बॉर्डर, विड्थ, हाइट और अलाइन सेंटर, ये मैं ऐड कर लेती हूँ। बॉर्डर 1, विड्थ 400, हाइट 400, अलाइन सेंटर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हाइट, विड्थ, अलाइन सेंटर, बॉर्डर सब कुछ आ गया, ठीक है, जैसे हमारे पास पहले आया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और काम कर लेना है आपने, जहाँ पे हमने नेम दिया था उस टीडी में आपने जाना है और विड्थ कर देनी है 150 जैसे हमने पहले की थी। रिफ़्रेश किया और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टीडी की विड्थ जो है वो 150 होगी या इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू की जगह वेरिएबल का यूज़ किया था जो कि हमने ऊपर बनाए थे, ठीक है, और नीचे हमें कॉल करवाने थे। स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया था, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन जिन्होंने लास्ट वीडियो अटेंड किया उन्हें पता है, जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देख लें, देन फिर आपको आज की अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन एक ही वक्त में ये देखिए स्क्रिप्ट टैग तो यूज़ हुआ है, डॉक्यूमेंट का भी यूज़ हुआ है, तो आप एक ही वक्त में एक जगह पे ये स्क्रिप्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ एक ही दफ़ा कर सकते हैं, दो दफ़ा यूज़ आप नहीं कर सकते। तो इट्स मीन कि अगर मैं लास्ट वाली वीडियो का मेथड यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, चले मैं ये भी कर लेती हूँ आपकी खातिर।
मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैंने वेरिएबल कॉल करवाया था ना, और फर्स्ट मेरे पास वेरिएबल क्या है, नेम। ये देखिए नेम, मैंने नेम लिखा। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसने एरर दे दिया है। मैंने बताया आपको कि एक ही वक्त में आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर चुके हैं, तो आपकी यहाँ पे इस तरह से बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाते हैं कनकैटिनेशन साइन। यहाँ पे हमारी वैल्यू राइट करनी है ना हमने, तो उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा इसको कनकैटिनेशन, ठीक है। यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास डबल कोटेशन स्टार्ट हो रही है, डबल कोट्स हमने यूज़ किया है। आप इस टी तक इसको क्लोज़ कर दें, ठीक है, डबल कोट्स के साथ। यानी कि ये एक अलग स्ट्रिंग बन गई। देन आपने यूज़ करना है कनकैटिनेशन, और कनकैटिनेशन का साइन है ये वाला प्लस। उसके बाद आपने यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर देना है, कॉल करवा देना है, ठीक है। आपने इसको एक अलग स्ट्रिंग बना दिया, देन कनकैटिनेशन का साइन लगाया और अपना फर्स्ट वेरिएबल जो कि था नेम, उसको कॉल करवाया। देन फिर से आपने कनकैटिनेशन लगाया और इस स्ट्रिंग को भी साथ जोड़ लिया, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग हो गई और यहाँ से लेकर ये एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। इसको आपने जोड़ दिया है। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है। ये देखें गाइस, आपने देखा कि मेरे पास नेम था और जो मैंने कॉल करवाया था, ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल, उसका नाम मैंने वैल्यू क्या दी थी, अरसलान। तो हमारे पास अरसलान आ गया, ठीक है। तो आपने इस कनकैटिनेशन को लगाते जाना है और इस पूरे टेबल को जैसे हमने कंप्लीट किया था वैसे कंप्लीट करना है। आई होप आपको कनकैटिनेशन की समझ आई होगी। ये प्लस का जो आपको निशान नज़र आ रहा है, बेसिकली ये हमारे पास है कनकैटिनेशन। उसके लिए आपको पहले पीछे वाली एक स्ट्रिंग बनानी पड़ी, देन ये साइन लगाना पड़ा, फिर आपका वेरिएबल कॉल होगा, देन फिर ये क्यों लगाया है, ताकि नेक्स्ट पार्ट भी इसके साथ अटैच हो सके, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग होगी, यानी कि इनको आपने आपस में इनका कनेक्शन किया है, वेरिएबल का और इसका। अब आपने क्या करना है, सिंपल काम है, टी आर से टी आर की कॉपी करनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। आपने एंटर वगैरह कुछ नहीं प्रेस करना। और जहाँ पे आपका था नेम, आपने कॉल कर, सेकंड नंबर पे मेरे पास थी नेम की जगह रोल नंबर। यानी कि दो टीडी यूज़ हो रही है ना। एक टीडी में हम लिखते हैं कि नाम है, देन हम कॉल करवाते हैं वैल्यू क्या है। इसी तरह रोल नंबर लिखा, अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, रोल नंबर। सेकंड मेरे पास वेरिएबल था रोल नंबर, तो मैं वहाँ पे रोल नंबर राइट करवाऊँगी। इसी तरह कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट, टोटल ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, एवरेज, इफ़, यानी कि ये रिज़ल्ट और ग्रेड, आपने इन सब को इसी तरह से कॉल करवाते जाना है, ठीक है। जस्ट टी आर से टी आर की कॉपी करें, एक टी डी में नाम लिखते जाएं जैसे रोल नंबर, उसके बाद कंप्यूटर आ जाएगा, और दूसरे टी डी में यहाँ पे कनकैटिनेशन के इनर साइड आपने क्या करते जाना है, वेरिएबल को कॉल करवाते जाना है, ठीक है। ये देखें सेकंड भी मेरे पास आ गया। मैं एक आपको और करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास टी आर से टी आर कॉपी होगा, इस टी आर को आप पकड़ लें, बल्कि पकड़ना क्या है, आई थिंक अब आप जो है वो इसके बाद टेबल टैग के क्लोज़ होने से पहले आपने पेस्ट करते जाना है, ठीक है। फिर से पेस्ट किया। नेक्स्ट मेरे पास था कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा यहाँ पे, वेरिएबल भी हमारे पास कंप्यूटर ही था, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर ऐड कर दें, ठीक है।
वेरिएबल्स मैं यही यूज़ थे, पहले मैंने नेम लिखा था, नेम का वेरिएबल यूज़ किया, रोल नंबर लिखा, रोल नंबर का किया, कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर का किया। ठीक है, अब मैं इसको कर लेती हूँ रिफ़्रेश यहाँ से। तो ये मेरे पास कंप्यूटर के मार्क्स 10 थे। ठीक है, देख लेते हैं, 10 थे जी, 10 ही थे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमें किस तरह से इसको राइट करना है। 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्ट पे भी कि एक तो आपने एंटर प्रेस नहीं करना, दूसरा आपने कनकैटिनेशन का साइन लगाते जाना है। ठीक है, और टी आर से टी आर आपने कॉपी करते जाना है। और सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में डिफरेंस क्या, अब तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, टी आर से टी आर की कॉपी करती जाती हूँ। और जैसे हमारे पास लास्ट वीडियो में पूरा एक रिज़ल्ट कार्ड का टेबल बन गया था। ठीक है, इन तमाम वेरिएबल्स को यूज़ करूँगी। कंप्यूटर तक मैंने यूज़ कर लिए हैं। देन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट, टोटल, ऑब्टेन, परसेंटेज, रिज़ल्ट एंड ग्रेड, इन सब को मैं लगाती हूँ। देन मैं आपको दिखाती हूँ। लगाना आपने ऐसे ही है, टी आर से टी आर। ठीक है, और नेम चेंज करते जाने हैं और वेरिएबल भी चेंज करते जाना है। जी गाइस, मैंने सब राइट कर लिया। ठीक है, इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स हो गया। हिस्ट्री का हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया था। टोटल मार्क्स, टोटल, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज, एवरेज, पास एंड फेल में रिज़ल्ट क्या शो हो, पास हो के फेल। इसी तरह ग्रेड था तो ग्रेड, यानी कि जितने वेरिएबल्स ऊपर बनाए थे वो हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, ये देखिए ग्रेड तक बनाया था। टी आर से टी आर कॉपी करती गई मैं और सारे वेरिएबल्स भी यूज़ कर लिए। तो अब हम इसको करते हैं सेव और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास टेबल किस तरह का रेडी हुआ है। यहाँ करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें गाइस, ठीक है, पूरे का पूरा टेबल हमारे पास हो गया है रेडी। इसको बनाया है जस्ट जावा स्क्रिप्ट में। तो होप सो आपको अच्छा भी लगा होगा। काफ़ी हार्ड वर्क भी होता है गाइस। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।